गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, आज है 7 जून और आज है संडे। और काफ़ी दिन हो गए थे मैंने आप लोगों को मॉर्निंग विश नहीं किया है। तो वही मैंने सोचा कि आज मैं मॉर्निंग में अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दूं और आप सभी को मॉर्निंग भी विश कर दूंगी। और काफ़ी दिनों से मेरे ब्लॉग वगैरह जो है मैं नहीं बना पा रही थी, और पुरानी ब्लॉग्स हैं वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी आप लोगों से बात करने के लिए, तो मैं बात ही नहीं कर पा रही थी। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि आज मैं कोई रेसिपी वगैरह शेयर नहीं करूंगी। आज मैं सिर्फ आप लोगों से बात करूंगी। मैं बताऊंगी कि क्या चल रहा था, किस वजह से मैं इतनी व्यस्त थी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जिन्हें पता नहीं है, तो हमारा जो घर है वो सीट वाला है, मतलब सीमेंट की चादर वाला है। तो उसकी ना जो ढाल थी वो सही नहीं थी। जिन्होंने पहले बनाया था उनने ढाल वगैरह जो है सही नहीं दिया था। तो इस वजह से जो पानी था उल्टा आता था, और हमारे जो बाथरूम है उसमें जो है लेंटर पड़ा हुआ है, तो लेंटर में लेंटर में पानी आ जाता था। तो पानी आने के कारण ना जो किचन वाली दीवार है उससे ना पानी रिसता था बहुत ही ज़्यादा। तो जो दीवार थी वो फूल के चटकने लगी थी, तो डर भी था कि कहीं गिर ना जाए। तो इसी वजह से ना हम लोग को ये काम करवाना ज़रूरी था। तो इस वजह से हम लोगों ने ये जो काम वगैरह है जल्दी फिनिश करवाया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि मिस्त्री नहीं मिल रहे थे। तो मैंने बताया था कि एक फूफा जी हैं, सामने रहते हैं, उन्होंने जैसे तैसे हाँ बोला तो वो आ तो गए। लेकिन क्या हुआ, वो रात को आए और उनसे हम लोगों ने बोला था कि 2 दिन पहले या एक दिन पहले आप बता दीजिएगा तो हम लोग घर वगैरह जो है खाली कर लेंगे। तो वो ना रात को आए, तो उन्होंने बोला आप लोग क्या है घर खाली कर लीजिए। तो फिर हम लोगों ने जैसे तैसे करके, हम लोग को 1:30 बज गया था रात को, तो हम लोगों ने घर वगैरह जो है खाली कर लिया और एक कमरे में सारा सामान जो है जैसे तैसे हम लोगों ने एडजस्ट किया। फिर सुबह मॉर्निंग में हम लोग को काम वगैरह भी करना था। फिर जैसे तैसे वो आए तो क्या हुआ, हम लोग को हेल्पर नहीं मिल रहे थे। सबसे बड़ी बात तो हेल्पर जो मिस्त्री के साथ होते हैं ना, काम करवाते हैं, तो वो नहीं मिल रहे थे। फिर हम लोगों ने सोचा कि अब क्या करें। तो हम लोग बोले कि अपन लोग सारे मिल जाएंगे तो काम हो भी जाएगा। तो मेरा भाई, मैं, मेरे हस्बैंड और एक सामने एक और दादाजी रहते हैं, वो आ गए थे। तो वो हमारे फूफा जी लगते हैं, तो लेकिन उनको हम लोग दादाजी बोलते हैं। तो वो भी आ गए थे, उनने काफ़ी काम जो है संभलवा दिया था हम लोगों का। तो हम लोग ना फिर कोई हम मतलब कोई ईंट जो है ढोके दे रहा था, मतलब। और मेरा भाई जो रेता सीमेंट का जो बनाते हैं ना, मिक्स गारा बोलते हैं, तो वो दिया। मेरे हस्बैंड मिस्त्री जी को वो देते जा रहे थे, और जो दादाजी हैं वो तसले में ला ला के उनको ढोकर देते जा रहे थे। ये सब मिलजुल के हम सभी ने काम किया। तो रात को जैसे तैसे काम करके काफ़ी थक गए थे हम लोग भी, क्योंकि कभी ये काम हम लोगों ने किया नहीं। फिर शाम हो गई तो सब अपने अपने घर चले गए हाथ मुंह धो के। मैं और मेरे हस्बैंड, मम्मी भी आ गई थी, तो मम्मी ने भी दुकान वगैरह जो है संभाल लिया था, क्योंकि दुकान बंद रहती है ना तो भी यहाँ पे लोग आते हैं सामान लेने के लिए, कि अंदर रहते हैं तो भी हम लोग सामान वगैरह है जो दे देते हैं। तो फिर ऐसे जैसे जैसे करके काम फिनिश हुआ, मतलब जो जुड़ाई होती ना ईंट की, तो वो हो गई थी, क्योंकि हम लोग को घर ऊंचा करवाना था। ढाल इस साइड देनी थी, मतलब बरामदे के सामने, आंगन के सामने। तो हम ढाल पहले इस टाइप में था, फिर हम लोगों ने ऐसे दिया ढाल। तो उस वजह से जुड़ाई जो घर है वो ऊंचा हुआ है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी तब आप लोगों को समझ में आएगा। तो इस वाले वीडियो में नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। फिर उसके बाद जो था, हम लोगों ने जैसे जैसे काम किया, तो सब अपने अपने घर चले गए। फिर 9 बजे जो है मिस्त्री आए, तो फिर कोई लड़के ही नहीं मिल रहे थे। फिर प्रॉब्लम जा रही थी, क्योंकि सीट बिठाने के लिए ना, सीट वो करने के लिए 3-4 लड़कों की ज़रूरत पड़ती है, 2 नीचे 2 ऊपर, क्योंकि सीट भारी भी रहती है। और घर ना काफ़ी ऊंचा हो गया था, तो ऊंचे होने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है हो रही थी। तो एक भैया आए वो दुकान सामान लेने के लिए। तो उन्होंने देखा कि सारा घर जो है वो खुला हुआ है, और बारिश, पानी का मौसम ऐसा हो रहा था, पानी गिर भी रहा था, पर जो है पानी ज़्यादा तेज़ नहीं गिर रहा था।
लेकिन बारिश का मौसम इतना ज़्यादा हो रहा था कि पानी गिरेगा ज़रूर, वो भी इतना तेज़। तो उन्होंने फिर बोला कि भैया बारिश का समय और आपने ये खुलवा लिया, लेकिन वो करना भी ज़रूरी था। हम लोग को पता नहीं था कि बारिश होने लगेगी, क्योंकि मॉर्निंग में जो है धूप वगैरह निकली हुई थी। फिर वो भैया आए, बोले ठीक, इनने बोला उन भैया से कि भैया अगर आपको हो सके तो आप आ जाना, अगर हो सके तो उनने बोला ठीक है। वो गए, हम लोग को विश्वास नहीं था कि वो आएंगे। फिर वो थोड़ी देर बाद आ गए। वो आ गए तो फिर आने के बाद ना उनने काफ़ी काम जो है हम लोग का संभलवाया। हम लोगों को लगा कि बस सीट का काम है, तो सीट बिठलवाना है, मतलब सीट ऊपर जो है चढ़ाना है, तो 2-3 घंटे की बात है, सारा काम फिनिश हो जाएगा। लेकिन यार जो काम था कितना लंबा खिंचा। हम लोग 4 बजे सुबह मॉर्निंग में फुर्सत हुए। मेरी तो हालत ऐसी ख़राब हो गई थी, क्योंकि कभी यार ये काम किया नहीं है ना, तो कभी सुबह, मतलब मैंने सीट का काम तो नहीं किया, लेकिन जो ऊपर था ना अंधेरा हुआ था, क्योंकि लाइट भी हवा चल रही थी, पानी भी गिर रहा था, और हम लोग सब गीले होकर सीट चढ़ा रहे थे, क्योंकि लाइट भी गोल हो रही थी। तो इस वजह से अंधेरा था, तो मुझे टॉर्च वगैरह दिखाना था, क्योंकि हमारे यहाँ सांप बिच्छू जो है ज़्यादा घूमते रहते हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने फिर मैंने टॉर्च वगैरह दिखाया। मेरी एक तो कमर में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, मैं तो सीधे खड़े नहीं हो पा रही थी। सोचो इन लोग तो मेहनत कर रहे थे, लेकिन मैंने भी दिन में मेहनत किया है। मैंने भी जो है ईंट वगैरह ढो के दी। लेकिन घर के काम में ये है कि सभी को मेहनत करनी पड़ती है। मैंने भी किया अपने घर को सही करने के लिए, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर रात को ना 4 बज गए थे सभी को, हम लोग सब फिर सब अपने अपने घर चले गए। मेरा भाई भी खाना पीना खा के चला गया था, और मेरी भाभी ने जो है खाना वगैरह बना के भेज दिया था घर। तो हम लोगों ने रात को नहीं खाया था, क्योंकि हम लोग को इतनी ज़्यादा टेंशन थी कि पूरा घर खुला हुआ है, और हम लोग अगर पानी गिर जाएगा ना तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अगर पानी गिर जाता ना तो सीधी ना इस घर में पानी, जिस कमरे में मैं बैठी हूँ उस कमरे में पानी जो है आ जाता, और काफ़ी नुकसान हो जाता है, क्योंकि टीवी वगैरह और सामान वगैरह इसी कमरे में रखा हुआ है। तो वही था। तो हम लोग को इसी वजह से ना, पानी अगर नहीं गिरता ना तो दूसरे दिन हम लोग सीट जो है चढ़वा लेते, लेकिन पानी का मौसम इतना ज़्यादा था तो हम लोग को रात ही में ये सब काम करना पड़ा। थोड़ी देर की मेहनत थी, लेकिन जो था ठीक हुआ। फिर जैसे तैसे सीट जो चढ़ के हम लोग ने कंप्लीट की। इतना तेज़ पानी गिरा, इतना तेज़ पानी गिरा, तो माता रानी जैसे ना क्या बोलते, रोक कर रखी हो कि इनकी सीट चढ़ जाए फिर मैं पानी गिराऊंगी। तो इतना तेज़ पानी गिरा, हम लोग का नहाना धोना मुश्किल हो गया था। सब अपने अपने घर चले गए थे। फिर जो सामान बाहर पड़ा हुआ था, तो इन्होंने क्या है सामान अंदर रख रहे थे, तभी ये आधे तो बाहर ही नहा लिए थे। फिर मैंने गरम किया खाना वगैरह, और सुबह मॉर्निंग में 5 बजे खाना कहाँ खपता है, तो थोड़ा बहुत था जो खाना हम लोगों ने खाया। फिर जैसे तैसे सोने की तैयारी की। तो सोने की तैयारी की तो जहाँ पे हम लोग, आप देख रहे हैं मेरे पीछे बेड शीट है, यहीं पे हम लोगों ने बिस्तर लगाया। तो ऊपर सीट ना चढ़ वजन के कारण ना चटक गई है इसी कमरे की, तो जहाँ हम लोग सोते हैं तो वहाँ की सीट चटक गई। तो पानी इतना तेज़ी से आने लगा, तो हम लोगों ने फिर जैसे तैसे करके डिब्बा लगाया, और पानी थोड़ा बहुत आ ही रहा था मुंह पे। तो हम लोग बोले 1 घंटे की बात है, फिर उठ जाएंगे। फिर सुबह 6 बज गए, 6 बजे लाइट चली गई। फिर लाइट गई, और हम लोग सोचे कि सभी की लाइट गोल हुई होगी। तो मैं उठी, देखी सामने वाली की मशीन चल रही है पानी वाली। तो मैंने बोला अरे यार पानी वाली मशीन चल रही। फिर मैंने सामने वाली आंटी से पूछा कि आंटी क्या आपकी लाइट गोल है? तो उन्होंने बोला हाँ नहीं है, मतलब लाइट हैगी, लाइट गोल नहीं है। तो मैंने बोला अरे यार हमारे यहाँ की लाइट नहीं है। फिर जैसे तैसे दिन भर हो गए, नहीं आई नहीं आई। फिर हम लोगों ने कंप्लेंट किया बिजली विभाग में। आजकल ऑनलाइन काम हो गया है, तो और ज़्यादा लेट होने लगा। पहले तो ये था कि हम लोग पकड़ के ले आते थे और वो लोग सुधार के चले जाते थे। फिर नहीं हुआ, उन लोग नहीं आए नहीं आए। फिर शाम को यहीं गए, पास ही में हमारे यहाँ बिजली विभाग जो है जहाँ बिल वगैरह जमा होते हैं, तो ये गए वहाँ पे। तो 2 लोगों को पकड़ कर लाए, एक बिजली मैन था और एक प्राइवेट जो काम करते ना साथ में वो थे। तो फिर दूसरे दिन फिर एक भैया जो प्राइवेट जो काम करते हैं वो आए, तो उन्होंने जैसे तैसे जुगाड़ करके अभी तार को जो है जॉइंट करके उसको वो कर दिया है। फिर हम लोग बाद में जो है उसे बदलवा लेंगे। तो उसको वो किया। तो एक रात हम लोग पूरे अंधेरे में ही रहे।
मतलब बिना लाइट के थे, अंधेरे में तो नहीं, बिना लाइट के थे। तो उस दिन वैसे ये था कि पता नहीं चल रहा था कि लाइट है नहीं है, क्योंकि उस दिन इतनी प्यारी हवा चल रही थी, पानी गिर गया था, दूसरे दिन भी पानी गिरा था। तो बहुत ही प्यारी हवा चल रही थी और खाना वगैरह बनाने में भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, क्योंकि जो खाना वगैरह जो है मैंने जल्दी बना लिया था। और लाइट वगैरह की कोई मतलब दिक्कत नहीं हो रही थी कि लाइट नहीं है। अगर गर्मी होती तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। तो हवा वगैरह चल रही थी, तो सामने विंडो है हमारे इसी कमरे में, तो उसको हम लोगों ने रात में खोल लिया था और बेडशीट लगा के हम लोग सो गए थे। तो अच्छी नींद आ रही थी। तो फिर सुबह उठे तो फिर वो भैया आए, तो फिर उन्होंने जैसे तैसे करके उसको सुधारा पूरी लाइट को। तो 2-3 दिन में कि घर खोलने से ऐसे बादल छा गए, मतलब ऐसा मौसम नहीं था। और जैसे ही हम लोगों ने सीट वगैरह खोली और बादल जो हैं वो छा गए, तो काफ़ी मतलब डर भी लग रहा था, टेंशन भी हो रही थी। अगर पानी गिर जाता तो हम लोग को काफ़ी नुकसान भी हो जाता। और सुबह से लेके रात तक हम लोगों ने बस काम ही काम किया, मेहनत किया और काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि 24 घंटा काम करना बहुत बड़ी बात होती है। तो वो भी घर बनाने वाला, तो और भी कुछ काम हो तो चल जाए, लेकिन घर के लिए जो मेहनत करते हैं, और वैसे भी अपने घर के लिए कोई मेहनत कर रहे हैं अपन, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अपने अपने घर में सभी मेहनत करते हैं। वैसे ही मैंने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे भाई ने मेहनत किया। तो बस यही है। अगर अभी भी वैसे उसकी छपाई वगैरह नहीं हुई है, बस सीटें चढ़ी हुई हैं, क्योंकि जो है मिस्त्री वगैरह नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि लेबर जो हेल्पर वगैरह है ना, वो अपने अपने गांव चले गए हैं। वैसे जो है कल देखो 8 जून है, तो कल से जो है सब खुल जाएगा। संडे जो है बंद रहेगा पूरा मार्केट हमारा। तो 8 तारीख से जो है वो पूरा सारा मार्केट खुलने लगेगा। तो बस यही सब दिक्कत प्रॉब्लम थी, तो मुझे लगा आप लोग शायद शेयर करना चाहिए, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। काफ़ी दिन हो गए थे कि मुझे आप लोगों से कुछ बातें भी शेयर करनी थी, तो वो मैं कर ही नहीं पा रही थी। तो इस वजह से ना, क्योंकि थकान भी हो गई थी इनकी। तो चलिए गाइज़, आज के लिए इतना ही, क्योंकि जो थी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप मेरे वीडियो में, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप सब मेरे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ और आगे बढ़ने की वजह से मैं आप लोगों की भी हेल्प कर सकूं, जो मुझसे बन पड़ेगा। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, जय माता दी।